दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। हम ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ जो हैं जुड़े हैं डीएसपी। उन्हीं से रूबरू होने की कोशिश करेंगे। कहाँ से हैं और कैसे संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े और इनके जीवन काल का पहले का जो पहलू था, उनके जो बीते हुए जो समय थे, उस समय उन्होंने किनको गुरु बनाया था, ये सारी बातों में हम पर्दाफाश करेंगे। और अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आ गए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम है रामनाथ आर्मो, मैं डिंडोरी जिला के रहने वाले हैं सर। जी मार्को जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडियो में सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप यहाँ तक पहुँचे। जी सर, आपको भी धन्यवाद देता हूँ सर कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आप मेरे को जो ना इंटरव्यू के लिए यहाँ आमंत्रित किए हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, बात करें हम आपसे कि आप जो है क्या कर रहे हैं, किस पद पे हैं। पहले तो मैं थे आप, उस पे बात करेंगे हम। क्या नाम है आप जी का? सर जी, मैं जो है ना पुलिस विभाग में डीएसपी होकर रिटायरमेंट हुआ है। उसके पहले मैं इंस्पेक्टर रहा और उसके और पहले जो है ना सब इंस्पेक्टर रहा सर। और जो है ना मैं 2022 में जो है ना डीएसपी पोस्ट से रिटायरमेंट हो गए। रिटायरमेंट हुए। जी सर। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप सतलोक आश्रम बैतूल, हमें जानकारी लगी आप पहुंचे, वहाँ कैसे पहुंचे, इसके पहले क्या कर रहे थे, पहले के बैकग्राउंड की बात करें तो? सर जी, मैं पहले जो है ना 2 गुरु कर रखा था और ये संत रामपाल जी महाराज जो हमारे गुरु जी भी हैं, तत्वदर्शी संत जो हैं संत रामपाल जी महाराज, ये तीसरा गुरु है मेरा सर जी। अच्छा। और मैं पहले के जो गुरु जी था तो मैं उस समय पढ़ता था तीसरी चौथी में। वो समाज के पंडित था, वैष्णव संप्रदाय का था। उन्होंने जो है ना वैष्णव संप्रदाय से संबंधित जो है ना ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र दिया था मेरे को। उसी मंत्र को मैं करता था सर। इसके बाद फिर एकादशी भी रहता था, करीबन सर 15-20 साल तक रहा, छोटा से लेकर बड़े तक। इसके बाद फिर जो है ना मैं 1997 में जो संत सतपाल जी महाराज हरिद्वार वाला, उनसे मतलब दीक्षा दिया। और 97 से 21 तक, 1997 से 21 तक जो है ना सतपाल जी महाराज हंसादेश वाले के ही मतलब जो है ना भक्ति जो बताया गया था उसी साधना में करता था सर। इसके बाद फिर जो है ना 2021 में संत रामपाल जी महाराज जो तत्वदर्शी संत है गुरु जी, उसके जो है ना फेसबुक में जो है ना मोबाइल फेसबुक में जो व्हाट्सएप में चल रहा था, मैं देखा तो वहाँ तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का मतलब वो आ रहा था फेसबुक में। तो मैंने पहले 30-40 साल पहले की जो घटना याद थी, वो जो पहले वाले गुरुजी थे मेरे, उन्होंने तत्वदर्शी संत के बारे में बताया था कि बेटा तत्वदर्शी संत संसार में नहीं मिलते हैं। और तत्वदर्शी संत अगर मिलते हैं ना तो उसके दंडवत प्रणाम होती है। और उसके दंडवत प्रणाम होने के बाद उसके साथ रह के और आदर सूचक सबसे उसके ज्ञान अगर पूछोगे तो वो उपदेश करेंगे, तो तत्वदर्शी संत के जो उपदेश होगा उससे जो है ना ये शरीर का मोक्ष होता है। तो मतलब 40 साल पहले आपके कौन से गुरु थे, किसने बताया कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए? वो तत्वदर्शी संत के संबंध में जो पहले गुरु था उसके नाम था मान सिंह दुबे था वो, और उड़ीसा के रहने वाले थे। और उन्होंने 2-3 बार नर्मदा परिक्रमा करके जो है ना आके, चूंकि डिंडोरी जिला के रहने वालों, नर्मदा किनार से मेरे खेत बाड़ी लगे हुए हैं, तो वहीं आके उन्होंने आश्रम बनाया था। अच्छा। तो उन्होंने बताया था, उसको अच्छा नॉलेज था भागवत वेद पुराण के संबंध में। तो तत्वदर्शी संत के मैं बताया उस समय, तो तत्वदर्शी संत के बारे में जो है ना उन्हीं के माध्यम से मेरे को पता चला था। और उनकी लगभग कितनी उम्र थी उस टाइम? उस समय उनके उम्र सर जी लगभग 80-85 के लगभग रहा है। और वो मेरे लगता है अंदाज कि 100 साल से ऊपर के बाद ही मतलब वो शरीर छोड़ा है। आप एक डीएसपी पद में थे और रिटायर भी हो गए हैं, और आपको वो तत्वदर्शी संत की क्या जो भूमिका कही जानी थी, वो भूमिका जो निभाने वाले संत जो हैं उसकी प्राप्ति, दंडवत प्रणाम की बात कही आपने, वो फिर सब आपको मिला? जी, हमने फिर जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, इसके बाद फिर गीता अध्याय 4 के 34 श्लोक में स्पष्ट लिखा हुआ है सर जी कि मतलब तत्वदर्शी संत का जो है ना दंडवत प्रणाम होती है। और उसके आदर भाव से, नम्रता से जो ज्ञान के संबंध में पूछोगे तो वो जो है ना तत्वदर्शी संत उपदेश करेंगे, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो मेरा पूरा संदेश जो है ना क्लियर हो गया। और मैं जो है ना उस समय तक तो नहीं समझ पाया था कि तत्वदर्शी संत होता क्या है, ये था सर। आप एक पुलिस विभाग में थे और डीएसपी पद में थे, ऐसा नहीं लगता कि संत रामपाल जी महाराज जी से आप जुड़ गए हैं, तत्वदर्शी संत की तो प्राप्ति हो गई है, लेकिन बहुत सारे लोग में भ्रांतियां भी हैं, बोलते हैं कि वहां पर जो जाते हैं निचले लोग जाते हैं या पुअर लोग जाते हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे होकर के भी उनसे आप जुड़े, ऐसा क्या? क्योंकि सर जी मेरे को जो है ना पहले तो ज्ञान था नहीं, जब ज्ञान हुआ तत्वदर्शी संत वाली बात आई, और जब शास्त्रों में मैंने देखा तो समझ में आया। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि तत्वदर्शी संत से ही उपदेश होने के बाद ही जो है ना ये जीव आत्मा के जो है ना मोक्ष हो सकता है, बाकी अन्य जो है ना साधनाओं से नहीं हो सकता सर। इसलिए मैंने जो है ना तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा। आप एक डीएसपी थे, कहीं ना कहीं एक स्वभाव होता है, लेकिन कहना चाहिए इस विभाग में पुलिस क्राइम होते हैं, बहुत सारे विभाग इसमें होते हैं, तो जनरल सी बात ये
ये भक्ति भाव एक अलग होता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता अब पहले वाली भक्ति में और वो वाले सामाजिक जो पहले दिनचर्या थी और अब वाली भक्ति में और इस मार्ग में क्या भिन्नता नजर आई आपको? सर जी, पहले वाले भक्ति में और अब के भक्ति में जो है ना, जमीन आसमान का भिन्नता नजर आ रहा है सर जी। पहले वाले भक्ति जो ना जगत मार के हिसाब से था भक्ति सर जी, और अभी जो है ना तत्व संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है, वो जो ना शास्त्र अनुसार भी मतलब ज्ञान मिला है, और इसमें वो मंत्रों में ऐसी शक्तियां हैं जो है ना बहुत शांति मिलती है सर जी, और फिर बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे बिंदा है मतलब अभी तक महसूस। आपने इतना जीवन जो पहले काटा, 2 गुरु, तीसरा गुरु बनाया आपने। जो 2 गुरु बना रखे थे इसके पहले, वो ऐसी क्या भक्ति देते थे? कौन से मंत्रों का जाप करने के लिए देते थे? क्या उनसे लाभ मिल रहे थे? सर जी, पहले के जो गुरु जो थे उनसे जो दीक्षा लिया था, मैं मंत्र जो जाप करते थे, उनमें कोई मतलब लाभ नहीं होता था सर जी। परेशानी कुछ मतलब जो है ना ज़्यादातर मतलब आता था। मेरे कई बार एक्सीडेंट भी हुआ, मोटरसाइकिल से भी हुआ, और उसमें अशांत टाइप का रहा करता था मैं। बहुत मतलब परेशानी भी थी। और अब जो है ना, अब तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा लेके उनके परमात्मा के बताए अनुसार भक्ति मार्ग में जब आए हैं और भक्ति कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत शांति है। पढ़े लिखे हैं और ऐसे लोगों में जो है कहना है कि जो बात कर रहे हैं हम यहाँ भक्ति मार्ग में, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप तो डीएसपी भी रह चुके हैं, रिटायर हैं, तो क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति दे रहे हैं, क्या असली सनातनी वाली भक्ति है, सनातनी भक्ति है, कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये लोगों को कहीं गुमराह कर रहे हैं, वाकई में क्या देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? आप बताएं, आप तो एक मतलब एक सच्चे पुलिसकर्मी भी कहना चाहिए थे। सनातनी भक्ति, असल सनातनी भक्ति जो है ना, संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से ही मिला है सर जी। ये पहले के जो ना सनातनी भक्ति वाली बात जो करते थे, जरूर कहते तो थे कि सनातन पूजा पाठ है, बाकी जो है ना वो सनातनी पूजा नहीं, वो सनातनी पतन की ओर ले जा रहे थे। और अब जो है ना तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के जो बताए अनुसार जो साधना कर रहे हैं, ये असल सनातनी मतलब पूजा है। और लोग बाग कहते हैं कि मतलब तुम्हारे गुरुजी धार्मिक देवी देवताओं को मतलब जो है ना छोड़ाते हैं, तो ऐसा नहीं है। तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज जी जो है ना सनातनी देवी दुर्गाओं के जो है ना भक्ति नहीं छोड़ाए, उनके जो है ना ओरिजिनल जैसे विधि से मतलब उनके भक्ति करना चाहिए वो चीज मतलब देते हैं, और उन्हीं के जो है ना भक्ति मतलब साधनाएं बताते हैं। बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे जो आज भी उस विभाग में होंगे, विभागीय कार्यालयों में होंगे, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी आपके दोस्त यार जुड़े हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं उनको ये लगेगा कि एक मेरा साथी जो है वो कहाँ चले गए या संत रामपाल जी महाराज से जुड़ गए। क्या वाक़ई में उनको भी ये भक्ति की ज़रूरत है, ये ऐसा हम कह सकते हैं? बिल्कुल सर जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपका। ये जो है ना मोक्ष मार्ग है सर जी। ये मनुष्य योनि जो है ना दोबारा जो है ना कोई गारंटी नहीं है कि मिल जाए। मरने के बाद तो 84 लाख ही मतलब है, और 84 लाख में भोगना पड़ेगा। ये मनुष्य योनि जो है ना दुर्लभ है। ये कहावत है सर जी कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जैसे तरुआ से पत्ता टूट गिरे पर बहु न लगता डार। तो ये मनुष्य के जो चोला मिला है अपन को, ये भक्ति मार्ग के लिए ही है और मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए है सर जी। और मैं जो है ना, और जो भी मेरे को भाई जगत के भाई या मेरे भगत भाई लोग देखते हैं, ये जो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि वो भी जो है ना तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान सुने, और ज़्यादा लेट लतीफ़ी ना करते हुए जो है ना दीक्षा प्राप्त करके जो है ना अपने कल्याण करा सकते हैं सर जी। एक बात लास्ट सवाल आपसे, आप पुलिस विभाग में डीएसपी पद पे थे। ऐसा कहीं पहले नहीं लगा आपको कि उसके पहले भी तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, फेसबुक है और उनमें इंस्टाग्रामों में उनकी बातचीत ऐसी मतलब आती है संत रामपाल जी महाराज जी की। काफ़ी हमने देखा कि उनके वाद विवाद भी काफ़ी सामने आए, लेकिन लास्ट में पता चला कि नहीं वो तो देश हित में काम कर रहे हैं, जनहित के काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकल के आईं। आपको क्या लग रहा है उस टाइम क्या ऐसे क्यों क्या प्रतीत हो रहा था? जो विरोध करते हैं तत्व संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को, वो अज्ञानी जैसे हैं। उनके मतलब ये व्यापार बंद हो रहा है। जो अभी के धर्म गुरुओं के पास देखिए वो बिजनेस बनाए रखे हैं। एक भागवत पुराण अगर कोई बाज देगा तो 2-4-6 लाख रुपए उसका पक जाता है। अबे संत रामपाल जी महाराज जी ओरिजिनलिटी जो शास्त्रों में जो चीज हैं, प्रमाणित चीज बता दिए हैं, तो उनको जो है ना एक प्रकार से जो है ना उनके धंधा बंद हो रहा है, इसलिए जो है ना विरोध कर रहे हैं सर जी। और फिर जो है ना ये अच्छी बात नहीं है।
जो सच्चाई को अगर बता रहे हैं तो उसको मानना चाहिए और मानना पड़ेगा। वाकई में हम कह सकते हैं कि जो तत्वदर्शी संत है, जैसे आपने बताया कि आपके जो पहले वाले जो गुरु जी थे, जो उन्होंने उल्लेख किया था कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के बाद दंडवत प्रणाम करने से उससे ही मोक्ष मिलेगा, क्या वो मिल चुके हैं आप? जी, जी। सर जी, मुझे जो है ना तत्वदर्शी संत जो है ना मिल चुके हैं, और वो तत्वदर्शी संत जो है ना वर्तमान समय में जो है ना संत रामपाल जी महाराज हैं पूरा विश्व में। ये है सर जी, मतलब जो है ना जो शास्त्रों में प्रमाणित चीज है तो उसको तो मिटाया नहीं जा सकता है। आज नहीं कल तो उभर के आएगा ही आएगा, और आ चुका है वो तत्वदर्शी संत के जो है ना प्रचार प्रसार जो है ना, और बहुत सारे ढेर जो है ना जगत के भाई बंद हैं जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, जनता सब देख रहे हैं, जान रहे हैं और शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, और अधिक से अधिक जो है ना आ भी रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं और अपने मोक्ष कल्याण कराया भाई। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ जुड़े हैं जो मेहमान जो हैं रिटायर्ड डीएसपी हैं। कहते हैं कि आँच को जो सांच को है आँच नहीं। वाकई में जो है आज जो है सच्चाई जो है जो सामने है, आप खुद निर्णय कर सकते हैं। वाकई में इन्होंने जैसे बताया गीता जी में कि जो तत्वदर्शी संत की जो महिमा बताई गई है उसकी शरण में जाने के लिए उन्होंने पढ़ा है और उस चीज़ को ग्रहण भी किया है। तो वाकई में इन्होंने बताया कि तत्वदर्शी जो संत हैं, संत रामपाल जी महाराज जी बताए जा रहे हैं। तो इस पर हमको थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत है और उन चीज़ों को मानने की ज़रूरत है। वाकई में हमारा जो है कल्याण भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही दर्शकों, बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ के लिए।